हेलो बच्चों, ये आया मैं नया क्वेश्चन लेके आपके लिए जेई मेंस 2025 का। क्वेश्चन के अंदर बोला है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए बी सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक सीक्वेंस दे रखा है, आपको एक एल्काइन दे रखी है। पहले एल्काइन की रिएक्शन पीडी और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होगा तो बनेगा ए, और फिर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो O3 जिंक H2O के साथ, बनता है बी और सी। आपको बताना है क्वेश्चन में बी और सी क्या होंगे, ए बी सी क्या होंगे। देखिए, आप स्टेप बाय स्टेप समझो। आपको एक रिएक्शन मैं बता देता हूं। पहली जो रिएक्शन पढ़ा रहा हूं दैट इज हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन। सो जब भी आपको कंपाउंड का हाइड्रोजिनेशन करते हैं, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज H2। देखो, हाइड्रोजिनेशन करने के दो रास्ते होते हैं रिएक्शन में। आप दोनों चीज समझो। कभी अगर आपको लिखा हुआ है H2 प्लस निकल, इसका मतलब क्या होता है बेटा, हमारे पास n मोल हाइड्रोजन गैस अवेलेबल है। या फिर कभी लिखा होगा PDBaSO4 प्लस H2, इसका नाम होता है लिंडलार कैटेलिस्ट। इसका नाम होता है लिंडलार कैटेलिस्ट। और इस लिंडलार कैटेलिस्ट को लिखने का मतलब क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, जब भी PDBaSO4 के साथ H2 लिखा होगा उस समय आपके पास कितने मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल H2 अवेलेबल। कितने मोल हाइड्रोजन गैस अवेलेबल है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस हमारी अवेलेबल है। क्लियर हुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन में आपको गिवन था CH3 बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH। सबसे पहले आपने इसकी रिएक्शन करा रखी है PD और साथ में दे रखा है H2। तो बेटा जो लिंडलार कैटेलिस्ट होता है इस तरीके से भी लिखा जाता है, PD और साथ में H2। तो मैं इसका नाम लिख देता हूं, इसका नाम है लिंडलार कैटेलिस्ट। और अभी मैंने आपको बताया जो लिंडलार कैटेलिस्ट है वो कितने मोल हाइड्रोजन गैस देगा, 1 मोल हाइड्रोजन गैस देगा। और 1 मोल हाइड्रोजन गैस कितने पाई बॉन्ड का रिडक्शन कर सकता है, ओनली 1 मोल पाई बॉन्ड रिड्यूस। सिर्फ हम कितने पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर सकते हैं, 1 मोल पाई बॉन्ड को। जैसे कि अगर ये आपको देखोगे, ये आपके पास क्या है बच्चों, ये एक एल्काइन है। पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, तीसरा बॉन्ड पाई। तो जब हमने इसकी रिएक्शन PDH2 के साथ करी तो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मेशन हुआ वो फॉर्मेशन हुआ एल्कीन का। सो ये आपके पास है कंपाउंड ए। क्लियर है कि नहीं है। तीन बॉन्ड जो थे कार्बन कार्बन के बीच में, अब कितने बॉन्ड बचे कार्बन कार्बन के बीच में, 2 बॉन्ड। मतलब मैंने एक पाई बॉन्ड को हटा दिया, रिड्यूस कर दिया। तो हमें एक क्लियर हो गया। अब एक के बाद जब आप नेक्स्ट रिएक्शन करा रहे हो, आपको गिवन है O3 और साथ में लिखा हुआ है जिंक के साथ वाटर। तो बेटा यहाँ पे आप नोट डाल के लिख लो, जब भी आपके पास एल्कीन होगी, क्या गिवन होगी, एल्कीन, और जब आप उसकी रिएक्शन O3 जिंक और वाटर के साथ कराओगे तो इस रिएक्शन का नाम होता है ओजोनोलाइसिस। क्या नाम है इस रिएक्शन का, ओजोनोलाइसिस। और ये ओजोनोलाइसिस भी कौन सी होगी, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होगी। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। इसका मैं आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन के मैंने सॉल्यूशन दिए, आप चाहो वहां पे देख लेना, डिटेल से बताया है। तो वो मैं बताता हूँ ओजोनोलाइसिस करते क्या थे, हम यहाँ शॉर्टकट में बताएंगे। तो ओजोनोलाइसिस करने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, आप एक क्या करोगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे और दोनों तरफ लिखोगे ओ। दोनों तरफ क्या लिखोगे, ओ। तो एक कंपाउंड तो आपके पास ये बनेगा जिसका नाम होगा CH3CHO। नाम क्या है इसका, CH3CHO, है ना। और साथ में एक कंपाउंड आपको ये मिलेगा जिसका नाम है CH2O, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो CH2O, या आप इसको HCHO भी लिख सकते हो। तो ये कंपाउंड आपके हो गए B और C। ये कंपाउंड हो गए B और C। तो जरा मैं एक बार नाम बता देता हूं क्या क्या कंपाउंड आपको मिले। आपको जो कंपाउंड ए मिला, कंपाउंड ए मिला आपको एक एल्कीन जिसका नाम है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। फिर आपको मिला एक कंपाउंड बी जिसका नाम है एसिटल्डिहाइड दैट इज CH3CHO। फिर मिला आपको एक कंपाउंड सी जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड ये क्या बनेगा, HCHO। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस पे जाऊंगा, देखिए चलते हैं क्वेश्चन के ऑप्शंस पे, देखते हैं कहां पे मैच हो रहा है। सो ए पे बना एल्कीन एल्कीन, तो ए पे बना एक एल्कीन, बी पे बना एक एसिटल्डिहाइड, सी पे बना फॉर्मेल्डिहाइड। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या है आंसर।
आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।